हेलो जी, राम राम सभी को। और मेरा चाय जो है यहाँ पे पक रही है। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और सुबह का टाइम है 8:30 बज रहे हैं। दिन है आज संडे। तो संडे है तो आज घर में सब रहते ही हैं। और संडे के दिन मैं थोड़ा सा लेट सो के उठती हूँ क्योंकि इनको भी नहीं जाना रहता है। और फिर संडे को ही तो थोड़ा सा सोने के लिए ना अच्छे से मिलता है। और फिर वैसे तो रोज़ रोज़ काम रहता है तो समय पे तो सब करके देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी चाय पक गई है और मैं ग्रीन टी बनाने के लिए गर्म पानी रख दी हूँ। तो गर्म पानी निकाल लूँगी और इसमें ग्रीन टी का बैग डाल दूँगी और अच्छे से घुल जाएगा। जो बैग वाली ग्रीन टी रहती है ना, इसमें तो आपको छानना भी नहीं पड़ेगा। और जो पत्ती वाली रहती है उसको छानना पड़ता है। तो गर्म पानी कर लीजिए और ग्रीन टी का जो बैग होता है उसमें डाल दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि ग्रीन टी कैसे बनाते हैं। तो ग्रीन टी बनाना तो बहुत आसान है। और ग्रीन टी को ना सब कोई पी भी नहीं पाता है। जैसे जिसको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बोलते हैं ना कि फ़ायदा करता है। और यहाँ पे ना ग्रीन टी मैं बनाती थी तो उसी पैकेट में उसका जो रैपर होता था खाली होता था, तो फिर मैं उसी डिब्बे में वापस रख देती थी। और मुझे आज डस्टबिन का भी जो कचरा है ना उसको फेंकने जाना है, तो मैं सोची कि इसको भी डाल देती हूँ और चला जाएगा। और डस्टबिन में जो मैं कचरा रखती हूँ ना एकदम सूखा ही रखती हूँ। जैसे कुछ खाना वगैरह बच जाता है रखती हूँ तो उसको पॉलीथीन में करके रखती हूँ बांध के। और बांध के जब रखते हैं ना तो उसमें से बदबू नहीं आती है। और वैसे हम खुला ही रख देंगे डस्टबिन में ना तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और फिर जो है मतलब कि डस्टबिन का जो ढक्कन होता है कितना भी बंद रखिए तो उसमें से स्मेल तो आती ही है। तो यहाँ पे मैं चाय छान के इनको दे दूँगी। आप सब लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, जिसको जिसको चाय और ग्रीन टी पीनी है सब लोग आ जाइए सुबह सुबह। तो सब लोग चाय पी लीजिए। तो चाय मैं सिर्फ इन्हीं के लिए बनाई थी क्योंकि प्रिया चाय पिए ही नहीं, गुड़िया सो रही है और मुझे चाय पीना नहीं था, मुझे पीना था ग्रीन टी। तो ग्रीन टी का जो पैकेट होता है ना बहुत सारा, तो वो भी रखा हुआ है। सिर्फ मैं ही ग्रीन टी पीती हूँ, ये तो पीते ही नहीं हैं। और ये बोलते हैं कि तुम जहर पियो, मुझे जहर नहीं पीना। और ये जो है बेटी से कुछ पूछ रहे थे उसकी पढ़ाई के बारे में, तो ये उसको कुछ बता रहे हैं और बाप बेटी दोनों अपना समझ रहे हैं। और मैं पी रही हूँ ग्रीन टी और साथ में ये भी अपना चाय पी रहे हैं। तो मैं ग्रीन टी ख़त्म करने के बाद अभी सबसे पहले चलती हूँ बेड बना लेती हूँ। बेड बनाऊँगी फिर झाड़ू लगाऊँगी घर में। और लाइट चली गई है। तो यहाँ पे मैं बिछा लेती हूँ बेडशीट। और इसकी दीवान की जो बेडशीट है ना तो ये थोड़ा सा बड़ी है। डबल बेड पे भी बिछा सकते हैं लेकिन मैं डबल बेड पे बिछाती नहीं हूँ क्योंकि जो डबल बेड है ना उसका जो गद्दा है वो बहुत ज़्यादा मोटा है। तो फिर उसमें ये फिसलता है। जैसे हम बैठते हैं तो उठेंगे ना तो एकदम सिकुड़न आ जाती है। और मोटे गद्दे में ना तो फिर अच्छे से दबता भी नहीं है क्योंकि वो डबल है तो थोड़ी सी बेडशीट कम ही दबती है। और इस पे ना अच्छे से सेट हो जाती है बेडशीट क्योंकि इसका जो दीवान का गद्दा है वो पतला है और
इसमें बेडशीट में भी बहुत सारी जगह बच जाती है। थोड़ा सा मैं इसको मोड़ देती हूँ और फिर किनारे किनारे गद्दे के नीचे दबा दूँगी, तो इस पे फिसलता नहीं है। और जो डबल वाला बेड है तो उस पे बहुत ज़्यादा फिसलता है। मोटे गद्दे में क्या होता है ना कि जब बेडशीट छोटी पड़ने लगती हैं तो अच्छे से दबता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा बेडशीट भी बिछ गया है और मैं कुशन और तकिया रख दूँगी, ऐसे ही साइड में रख दूँगी, क्योंकि दिन में अभी सब लेटेंगे ना तो इधर उधर कर देंगे। और इसी में मैं ज़्यादा रहती हूँ क्योंकि इसमें ठंडा रहता है, और सामने वाले जो रूम है तो अभी थोड़ा गर्म हो जाता है। और कूलर अभी चला नहीं रहे हैं क्योंकि तीनों को जुकाम हो गया है, मुझे छोड़ के ना बाप बेटी तीनों को जुकाम हो गया है, तो इसलिए कूलर में पानी भी नहीं डाल रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ कि गर्मी लगती है तो थोड़ा सा मैं डाल दूँ, चला लिया करो, तो बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं चलाना है, अभी फैन से काम चल रहा है। तो मैं इनसे कुछ बात कर रही थी, वही यहाँ नीचे मैं झाड़ रही थी और इतना मच्छर थे कि क्या बताऊँ। लग रहा था कुछ डाल दो मर जाए। तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि चलो जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ मक्खी और मच्छर तो रहते ही हैं, तो जब तक मतलब कि काम चल रहा है ना डालना पड़े तो ठीक है, नहीं तो लाइट वगैरह चली जाती है तो फिर तो कार्ड वगैरह जलाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल दबा दीजिएगा। उससे क्या होता है कि अगर आप बेल को दबाए रहेंगे तो नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचती रहेगी, क्योंकि यूट्यूब हमेशा बराबर नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, जो बेल को दबा के रखते हैं उसी के पास भेजता है। तो यहाँ पे झाड़ू रख मेरा जो बर्तन है ये साफ हो गया है, इस बर्तन को लगा दूंगी रैक में। और देखिए एकदम गीले भी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी धुल ली हूँ और फिर इसको रैक में लगा दूँगी। और जब मैं शुरुआत में आई थी ना तो मेरे पास कुछ नहीं था। जब मैं गांव से आई थी तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं घर से एक चम्मच भी लेके नहीं आई थी। तो इनको जो समझ में आया था मेरे को आने के पहले ही, मतलब हम लोग को लाने के पहले ही सामान ले लिए थे, जैसे बर्तन वगैरह ले लिए थे और गोल वाली जाली ले लिए थे जिसमें हम कुकर कढ़ाई वगैरह रखते हैं। और मतलब कि ज़रूरत के सामान सब चीज़ ले लिए थे, तब हम लोग को लाए थे। लेकिन वही है ना कि हम औरतें काम करते हैं तो हमें पता रहता है कि कैसे सामान लेना है कैसे नहीं लेना है। और जेंट्स लोग को तो जो दुकानदार दे देगा बोलेगा तो वही ले लेंगे। तो जब पहले मैं बर्तन रखती थी ना, सारे बर्तन इकट्ठा ही रखती थी, और एक चम्मच ढूंढना होता था तो पूरे बर्तन खड़र खड़र करना पड़ता था। और जब यार खाना इनके लिए निकालते ना तो एक थाली जो है निकालती तो पूरा भड़बड़ाने लगता था। तो ये गुस्सा करते, बोलते कि जब मैं घर में आता हूँ ना तब तुम इतना बर्तन भड़बड़ाती हो कि मुझे बहुत गुस्सा लगती है। तो मैंने सोचा क्या करूँ, तब मुझे एक दिन जो है ना रैक मेरे मन में आया कि चलो मैं रैक ही ले लेती हूँ। और जब से रैक ले लेना तो बहुत सुकून मिलता है बर्तन निकालने में। और मैं छोटी वाली डलिया भी ले ली हूँ। और बर्तन धुलते हैं ना देखो नीचे पानी गिर जाता है, क्योंकि जो स्लैब है ना उसमें सपोर्ट नहीं है, थोड़ा सा जो किनारा दिया रहता है। तो जब से डलिया ले ली हूँ तब से किचन थोड़ा कम गीला होता है, नहीं तो किचन भी बहुत ज़्यादा गीला होता था। अब बर्तन धुल के उसे डलिया में रख देते हैं और पानी झड़ जाता है तो फिर बड़ी वाली जाली में पूरा बर्तन सेट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं कपड़ा भी धुल के डाल दूँगी, पहले बालकनी में डालती थी, अभी यहीं अंदर डाल दूँगी तो हवा से सूख जाएगा।